अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस किस्म की वीडियो एडिटिंग जो आपने स्टार्ट में देखी है, किस तरीके से एडिट करते हैं। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। काइनमास्टर और पिक्सल लैब का इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो के अंदर और बेहतरीन तरीके से आप स्टेटस तरीके से बना सकते हैं जो टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई भी पोइट्री की लाइन वगैरह लिखी होती है और पीछे एक म्यूज़िक लगा होता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से एडिट करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह किस तरीके, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने लिखना है। तो सिंपली आपने पिक्सल लैब को ओपन करना है। जिस तरीके से मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब को ओपन किया हुआ है। पिक्सल लैब को ओपन कर देने तो आपने यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने किस्म की शेप जो है वो सामने आ जाएगी। तो यहाँ से आपने जो रेडियस है उसको आपने तकरीबन जो है 10 का रेडियस आपने दे देना है और इस तरीके से शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करना है इस तरीके से, यहाँ जिस तरीके से मैंने की है, ठीक है। अगर चाहते हैं तो रेडियस थोड़ा सा और भी कम कर दें, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना आपने रेडियस रखना है। और इसको आपने इतना रख लेने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देना है। अभी आपने क्या करना है, आपने एक लोगो ऐड करना है काइनमास्टर का, ठीक है। तो वो हम जल्दी से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो जो लोगो है वो मैंने व्हाट्सएप का यहाँ पर ऐड कर लिया। ये आपने प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपने यहाँ से उसको ऐड कर लेना है। मैंने ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा, इसको छोटा करने के बाद यहाँ इसको एडजस्ट कर दूँगा इस तरीके से। आप कहीं भी रखना चाहते हैं आप इसको इस कॉर्नर पर या आप सेंटर में जहाँ भी रखना चाहते हैं आप इसको रख लें। उसके बाद आपने जो इसका नाम होता है, जैसे एक व्हाट्सएप के ऊपर किसी का आपने नाम सेव किया हो तो ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई भी एक नाम लिख लेना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। आपने यहाँ से प्लस वाला आइकन पे जाना है, टेक्स्ट में जाना है और न्यू टेक्स्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर जो नाम है वो टाइप करना है। जी फ्रेंड्स, तो आपने कोई भी नाम लिख देना है। मैंने यहाँ पे ये नाम लिखा है और इसके आगे मैं जो है ना कोई भी इमोजी लगाना चाहता हूँ तो मैं ये वाली इमोजी यहाँ पे लगाता हूँ, उसको करता हूँ ओके। ओके कर दोबारा इसको ओके करता हूँ और यहाँ इसको मैं अपने व्हाट्सएप का जो लोगो है उसके आगे इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। लेकिन जो फाउंट का स्टाइल है इसका वो मैं यहाँ से ए में जाने के बाद यहाँ से फाउंट में जाने के बाद जो इसका फाउंट का स्टाइल है वो मैं ये वाला रख रहा हूँ, उसको यहाँ से ओके कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट है, तो मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो यहाँ से कलर में जाने के बाद इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने भी इस तरीके से आपने जो भी कलर रखने आपने वो एडजस्ट कर देना है। ये ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा और छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ ऊपर इस जगह पे एडजस्ट कर दूँगा। अभी जो आपने इमोजी यूज़ किया है उसको मैं आईफोन इमोजी वाला जो फाउंट है उसमें कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ से दोबारा ए बी वाले फाउंट में जाएंगे, माई फाउंट में जाएंगे और ये जो लास्ट वाली इमोजी हमने ऐड की है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं आईफोन इमोजी वाला फाउंट जो है इसको सिलेक्ट कर दूँगा। तो ये मेरे पास कुछ इस किस्म का जो है वो ऊपर आ जाएगा। अभी नीचे हमने लाइन लिखनी है जो पोइट्री की लाइन है, तो वो मैं जल्दी से यहाँ पर ऐड करूँगा। तो आपने प्लस वाला आइकन पे जाना है, न्यू टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर डबल टैप कर लेने का अपने पास जो टेक्स्ट है वो आपने जो आपकी पोइट्री की लाइन है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। जी फ्रेंड्स, जो मैंने अपनी लाइन लिखनी है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मुस्कुरा किसी से दिल लगा और टूट जा, ठीक है। इसको करता हूँ ओके, दोबारा से ओके करता हूँ और इसको यहाँ पर सीधा रख लेने के बाद यहाँ पर ए वाला ऑप्शन में जाने के बाद ए बी में जाने के बाद जो उसका फाउंट का स्टाइल है वो मैं ये वाला मेहर नस्तली करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर इसको रखता हूँ, जो इसका फाउंट का कलर है उसको यहाँ से चेंज करता हूँ। आप कोई भी कलर रख सकते हो, तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर इसका रख रहा हूँ, इसको ओके कर रहा हूँ। दोबारा से इसी को सिलेक्ट करके ए बी वाले फाउंट में जाने के बाद माई फाउंट में जाने, जितनी मैंने इमोजी यूज़ की हैं उन इमोजी को मैं ये वाला जो आईफोन इमोजी वाला मेरे पास फाउंट है इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हर इमोजी को यहाँ से मैं करता हूँ सिलेक्ट। इस तरीके से ये ऊपर वाली इमोजी है इसको मैंने यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट किया है, सिर्फ इमोजी को सिलेक्ट करूँगा और आईफोन इमोजी पे करूँगा तो ये तमाम जो इमोजी हैं इनको आईफोन में कन्वर्ट कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो तमाम इमोजी को आईफोन इमोजी फाउंट वाले मैं कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से ओके करूँगा और यहाँ से स्टाइल में जाएंगे, बी वाला ऑप्शन पे यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कर लेने के बाद यहाँ इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी ये तुम्हारी चीज़ तैयार हो चुकी है, ठीक है। जो नाम है थोड़ा सा इसको मैं यहाँ नीचे रख लेता हूँ और अभी इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो बैकग्राउंड का आपको था बैकग्राउंड वो आपका हट जाएगा। जो आपका अपने चीज़ तैयार किया वो आपकी PNG में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से सेव एज इमेज पे करने के बाद यहाँ से इसको हम PNG में और अल्ट्रा में सेव कर देंगे। इस तरीके से इसको ओके करूँगा और यहाँ से सेव टू गैलरी करूँगा तो ये हमारी गैलरी में एक चीज़ हमारी सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद आपने यहाँ पर अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो टाइम वगैरह है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली यहाँ से इन चीज़ों को सबको डिलीट कर दें और यहाँ पर हम अभी अपना जो टाइम वगैरह है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ। दोबारा से पिक्सल लैब को दोबारा से आपने पिक्सल लैब को ओपन करना है और जो न्यू टेक्स्ट है इसके अंदर आपने टाइम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 11 बज के
26 मिनट लिखता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ डन करता हूँ, फिर ओके करता हूँ और इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो मैं बड़ा कर देता हूँ। इस तरीके से बड़ा कर लेने के बाद ए बी वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से जो फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है उसमें जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, इसको करता हूँ ओके और ये इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, दोबारा से आपने यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है जो भी आप लिख मतलब दिन है, संडे मंडे जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मंडे, MONDAY मंडे लिखते हैं जी। ठीक है, और आगे लिख देते हैं 2 मतलब कोई भी डेट आपने लिख देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई 2 लिख के आगे अक्टूबर जो है वो लिख देता हूँ। अक्टूबर लिखने के बाद यहाँ से करता हूँ इसको ओके, यहाँ से भी ओके करता हूँ और यहाँ नीचे इसको रखता हूँ। यहाँ से दोबारा से एबी में जाते हैं, फ़ाउंट में जाते हैं और यहाँ से आपने कोई भी फ़ाउंट सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरीके से ये वाला फ़ाउंट है तो टाइम जो है थोड़ा सा छोटा का बड़ रखते हैं और जो नीचे ये आपने लिखा है इसको इस तरीके से खींच के यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। दोबारा से आपने बस इसका कलर वाइट ही रखना है और यहाँ से आपने इसको भी ट्रांसपेरेंट करके आपने सेव एज इमेज में यहाँ से और यहाँ से इसके PNG में सेव कर देना। ठीक है, जो बाकी काम है वो काइनमास्टर में करना है, वो किस तरीके से करना है तो चलें काइनमास्टर को ओपन करते हैं और वहाँ जाके आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड, तो यहाँ पर आपने अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना है। ओपन करना आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पे और 9:16 रेशो को आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करें आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आपने एक वीडियो ऐड करनी है या आप फोटो ऐड कर सकते हो, कुछ भी आपने ऐड करना है, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, Pinterest जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप उसको फोटो वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास वीडियो है जिसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ से लेयर में जाऊँगा और यहाँ से जो वीडियो है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड में पड़ी है वीडियो, उसको मैं जल्दी से यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। जी फ्रेंड, तो वीडियो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया जिसके ऊपर मैं अपना स्टेटस जो अपना बनाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो ऐड कर लेने के बाद आपने यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आपको सही तरीके से यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से आपने दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और आपने जो पिक्सल लैब में पहला अपना लिरिक्स वगैरह लिखे थे उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, ये हमने पिक्सल लैब में यहाँ पे तैयार किया था उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ऐड करने के आपने यहाँ पर इसको रख लेना है और इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा के आपने एंड तक ले जाना है। ठीक है, जो बैकग्राउंड है आपका, जो आपके जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना आपने उसको एंड पर ले जाना है। दोबारा से इसको यहाँ से ओके कर देना है। अभी आपने ऐड करना है जो टाइम आपने इसके अंदर पिक्सल लैब के अंदर लिखा था, या आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है अपने मोबाइल का ऊपर टाइम आया हुआ है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने पिक्सल लैब के अंदर लिखा था तो उसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो यहाँ से लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, जो टाइम है इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अभी आपकी अपनी चॉइस है कि आप टाइम को नीचे रखना चाहते हैं या आप टाइम को यहाँ ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं। जहाँ आपने रखना है वहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं जो टाइम है इसको ऊपर रखता हूँ और ये जो लिरिक्स हैं इसको यहाँ नीचे रखता हूँ और यहाँ से टाइम को स्लाइड करके यहाँ ऊपर लेके जाता हूँ इस जगह पे। यहाँ पे सेंटर में इसको रखते हैं, इसकी लेंथ भी बढ़ा के मैं एंड तक करता हूँ। अभी आपने कोई भी म्यूज़िक ऐड करना है, कोई भी आपने पोइट्री बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड करना है जो फ्री कॉपीराइट हो या जैसा भी हो, आपने उसको डाउनलोड करके आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो मेरे पास एक वीडियो है, उसका जो एक्सट्रैक्ट करके ऑडियो मैं यहाँ पे निकालूंगा। तो यहाँ से पहले मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो वीडियो को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करूँगा तो जो ऑडियो उसकी निकल आएगी और वीडियो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप नीचे देख सकते हैं मेरे पास ऑडियो आ चुकी है। ठीक है, तो ऑडियो के हिसाब से मैं पहले बैकग्राउंड को यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ ताकि जितनी हमारी ऑडियो हो उतना ही हमारा स्टेटस बने। उसके बाद अभी आपने क्या करना है, आपने जो लिरिक्स ऐड किया था ये वाला जिस पर आपने व्हाट्सएप का लोगो लगाया था, इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपने एनिमेशन इसको देना है, फेड दे सकते हैं या कोई भी आप देना चाहते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे 5 का देना है इसको। ठीक है, ताकि ये आराम से स्लोली आपके सामने शो हो इस तरीके से। उसको यहाँ से हम ओके कर देंगे। जो आपका टाइम है उसको आपने कोई एनिमेशन या ऑटोमेशन नहीं देना। अभी इसके ऊपर आपने एक और ब्लैक स्क्रीन ऐड करनी है, वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। एक अच्छी लुक आपकी स्टेटस में देगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं वो ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने ब्लैक स्क्रीन जो है इसको ऐड कर लिया, इसको अपने खींच के तरीके से बड़ा कर लेना है। ठीक है, बड़ा कर लेने के बाद यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करेंगे और इसका आपने जो वॉल्यूम है उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस किस्म की लुक देगा आपकी जी। ठीक है, आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। अभी एक और PNG भी है कलर वाली, वो भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड कर सकते हो। लिंक मिल जाएगा, अगर यूज़ करनी है तो आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये वाली PNG है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इस तरीके से रोटेट करूँगा और इसको साइज़ में बड़ा करूँगा। इस तरीके से बड़ा कर लेने के बाद यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर में थोड़ा हल्की सा जो है आपको येलो जो है इसकी लुक आएगी, उसको आपने खींच के एंड तक ले जाना। इसका कलर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट में जाने के बाद और ह्यू में जाने के आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
और इसको यहाँ पर सिंपली सिर्फ ऐड कर लेना है। और जो आपने लिरिक्स ऐड की हैं इसको आपने ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। इस तरीके से ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। जो टाइम होगा उसको भी 3 डॉट पर क्लिक करना, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे ताकि ये आपका फ्रंट पर आ जाए और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी नीचे रह जाएँ। इस तरीके से जो आपका स्टेटस है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अगर इसको आपने लाइट ऐड की है इसको थोड़ा सा पीछे कर दें इस तरीके से, और यहाँ पर आपने एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है 30 पर। इस तरीके से आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।